हम देखेंगे दूसरा अध्याय बहुपद। बहुपद के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे, देखेंगे बहुपद पॉलिनोमियल क्या है और इसके बारे में हम इसको मैथमेटिकल भाषा में कैसे प्रदर्शित करेंगे और इसके बारे में आज हमारा पूरा डिस्कशन होगा। इसकी घात क्या होती है, किसी पॉलिनोमियल को हम कैसे पहचानेंगे, तो पहले हम जानेंगे कि बहुपद क्या होता है। तो बहुपद क्या होता है कि इसमें अगर कोई भी बहुपद पॉलिनोमियल्स बहुपद ऐसा व्यंजक जिसके चरों की घात पूर्णांक हो, धनात्मक पूर्णांक हो, उसे बहुपद कहते हैं। कहने का मतलब कि ऐसा व्यंजक जैसे a की पावर 0 x पावर n प्लस a1 x पावर n माइनस 1 प्लस a2 x पावर n माइनस 2, इस तरह से कोई भी आपके पास बहुपद है तो इसकी जो घात होती है x पावर n, ये कितने घात का बहुपद कहलाएगा, n घात का बहुपद। और ये a जो है कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और ये x बराबर n, जो x की घात n है यह जो है n घात का बहुपद कहलाएगा। n हमेशा क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। ये हमेशा धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए तभी ये हमारा बहुपद कहलाएगा। अगर ये पूर्णांक नहीं है तो ये बहुपद हमारा नहीं बनेगा। तो इसमें हम बहुपद में देखेंगे रेखी बहुपद। तो रेखी बहुपद में क्या होता है कि लीनियर पॉलिनोमियल, इसमें क्या होता है कि लीनियर है, मतलब इसकी घात अगर किसी बहुपद की घात 1 हो तब हम कहेंगे लीनियर ax प्लस b, ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल सेट। इसकी घात क्या होगी, किसी भी बहुपद की घात अगर 1 हो, अगर x की घात 1 हो और a कभी भी 0 के बराबर नहीं है तब इसको कहेंगे कि ये क्या है, एक रैखिक बहुपद है। और अगर ये द्विघाती होगा, क्वाड्रेटिक होगा, द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद कब कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये कब होगा, जब इसकी घात, अगर इस तरह से कोई भी इक्वेशन है, कोई भी बीजगणितीय व्यंजन है जिसकी x की घात क्या है, x की घात अगर 2 हो जाए, 2 और a कभी भी 0 के बराबर न हो तो इसे हम कहेंगे कि यह जो है द्विघाती बहुपद है। त्रिघात बहुपद, ऐसा बहुपद जिसकी घात 3 हो, ऐसी बहुपद जिसकी घात 3 हो, जैसे हम इसको लिख सकते हैं ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। इसमें x की घात क्या है, ये क्या है आपका 3 है, x की घात आपकी 3 है, तो इसको हम कहेंगे ये एकघाती बहुपद है। लेकिन a कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर a 0 के बराबर हो जाएगा तो फिर ये 2 घात में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर यहाँ a 0 के बराबर हो जाएगा तो 1 घात में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ अगर यह a जो है 0 हो जाएगा तो ये कांस्टेंट मान दे देगा, केवल ये चर राशि बचेगी। तो इस तरह से हम देखेंगे कोई भी बहुपद है, रैखिक बहुपद कब होगा, द्विघाती बहुपद कब होगा, त्रिघात बहुपद कब होगा और चतुर्घात पंचघात, जितने भी बहुपद में जितनी भी घात होगी, धनात्मक पूर्णांक घातें होनी चाहिए, तब इसको हम कहेंगे कि ये क्या है, आपका बहुपद है। जैसे हम ये देख लें, अगर कोई भी प्रश्न ऐसे दिया है 3x + 5, तब तो ये आपका रैखिक बहुपद है। लेकिन अगर px बराबर ये दिया है तब तो ये रैखिक बहुपद है। लेकिन अगर ये देता है px = 3√x + 5, तो ये क्या है, रैखिक बहुपद नहीं है, रैखिक बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो x की घात है ये x की घात 1/2, तो ये क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है, तो इसलिए ये क्या है, रैखिक बहुपद नहीं है। इसी तरह से अगर द्विघाती बहुपद है, अगर ये आपको ऐसे बना दिया
डी अंडर रूट एक्स प्लस सी, तब भी ये क्या है, धनात्मक पूर्णांक नहीं है, तो इसलिए ये भी क्या है, द्विघाती बहुपद नहीं होगा। ये क्या है, ये बहुपद नहीं। और इसी तरह से हम ये देख सकते हैं कि जब ये जो x की घात है, अगर ये धनात्मक पूर्णांक है तभी ये बहुपद बनाएगा, नहीं तो ये बहुपद नहीं होगा। और इस तरह से हम ये देखेंगे आगे कि किसी भी बहुपद में ये जो है कांस्टेंट मान है, या इसके फिर हम मान को कैसे निकालेंगे, किसी भी बहुपद का मान निकालना है तो बहुपद का मान हम कैसे निकालेंगे। अगर बहुपद आपका एक घाती, दो घाती, तीन घाती कुछ भी है और मान निकालना है, बहुपद का मान निकालना है, तब हम बहुपद का मान कैसे निकालेंगे। मान लीजिए आपके पास कोई भी समीकरण है, पी एक्स बहुपद दिया हुआ है 2x² प्लस 5x प्लस 7, और कहेगा कि x बराबर k पर इसका मान बताइए, तो p के जहाँ x होगा वहाँ पर हम k रख देंगे, तो ये p और k का मान हो जाएगा। सपोज दैट का होता है x बराबर 2 पर इस बहुपद का क्या मान होगा, तो हम p2 निकालेंगे, 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 7 कर देंगे, और ये आपको मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, इस तरह से हम उस जिस बिंदु पर कहेगा इस बहुपद का मान बताइए, हम बहुपद का मान निकाल लेंगे। कोई भी बहुपद होगा उसका मान हम इस तरह से निकाल सकते हैं। तो हम लोग देख रहे थे बहुपद का मान, तो बहुपद का मान हम ये बहुपद अगर दिया है और 2 पर x बराबर 2 पर इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम इसकी वैल्यू x की जगह 2 रख करके सॉल्व कर देते हैं, तो ये बहुपद का मान मिल जाता है। इसी तरह से अगर कोई दिया हुआ है बहुपद, कहेगा इसका शून्य निकालिए, तो शून्य क्या होता है, इसके मूल क्या होते हैं कि जिस पॉइंट पर इस वैल्यू का मान 0 हो जाएगा वह इसका शून्य कहलाएगा। तो इसका जिस बिंदु पर इसका मान 0 हो जाएगा वो शून्य कहलाएगा। तो शून्य निकालने के लिए हमें क्या होना चाहिए, px का मान जिस पॉइंट पर ये 0 हो जाएगा उसको कहेंगे ये शून्य है इसका, तो इसका हम मान निकालेंगे। तो कैसे हम मान निकालेंगे, किस पॉइंट पर इसका मान 0 होगा, तो हम इसका फैक्टर करेंगे, तो ये हो जाएगा -4x प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0, और ये मिल जाएगा x माइनस 4 प्लस 1 x माइनस 4 इक्वल टू 0, और ये मिल जाएगा आपको x माइनस 4 x प्लस 1 इक्वल टू 0, और ये मिल जाएगा x इक्वल टू 4 और ये x इक्वल टू -1। तो x इक्वल टू 4 और x बराबर -1 इसके दो शून्यक होंगे, जिस पर इस बहुपद का मान इस द्विघाती बहुपद का मान 0 होगा। हम चेक करना चाहेंगे तो चेक कर लेंगे कि अगर हम x बराबर 4 रखते हैं या x इक्वल टू माइनस रखते हैं, तो p माइनस 1 की वैल्यू क्या आ रही है, तो px आपका दिया हुआ है x² माइनस 3x माइनस 4, तो ये मिल जाएगा आपको -1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू -1 माइनस 4, और ये मिल जाएगा आपको +3 माइनस 4, और ये 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो हमने ये चेक कर लिया, जांच भी कर लेंगे कि जो हमारा शून्य आया हुआ है वो शून्य रखने पर ये बहुपद 0 हो रहा है कि नहीं। तो किसी भी बहुपद का शून्य निकालने के लिए उस बहुपद को 0 के बराबर कर देते हैं, उससे जो x की वैल्यू निकालेंगे वो जो है इसका शून्य कहलाएगा। तो हम इस तरह से किसी भी बहुपद का शून्य निकाल सकते हैं, चाहे वो रैखिक बहुपद हो, चाहे द्विघात बहुपद हो, या फिर त्रिघात बहुपद हो, जो भी बहुपद होगा उसका हम शून्य ऐसे निकालेंगे, और उस बहुपद का मान उस पॉइंट पे रहेगा, तो ये निकालने का तरीका है। और हम क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे कि बहुपद हम कैसे निकालेंगे। तो इससे एक फॉर्मूला भी बनेगा कि अगर कोई भी बहुपद है, दिया गया बहुपद है, मान लीजिए अगर ये बहुपद आपको दिया है x बराबर x² माइनस 3x माइनस 4, तो इसके दो शून्य मिले। शून्य क्या क्या मिला, शून्य का आपको मिला एक x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 4, तो दो शून्य x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 4 है। तो हम इन दोनों को जोड़े, शून्यकों का योग निकालेंगे, तो शून्यकों का योग कितना हो जाएगा
का योग, दोनों को हम प्लस कर लें तो -1 + 4 = 3। और 3 को हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं -3/1, ये लिख सकते हैं -+3 हो जाएगा। और इसको ये कह सकते हैं -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, इस तरह से लिख सकते हैं। और शून्यकों का गुणन निकालना है तो शून्यकों का गुणन निकालना है तो शून्य का गुणन करेंगे तो -1 × 4 = -4 हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, माइनस के ही साथ है तो ये अचर पद है, तो अचर पद बटे 1 x² का गुणा। तो इस तरह से हमको एक फॉर्मूला मिल जाता है कि अगर कोई भी द्विघाती समीकरण है, कोई भी द्विघाती बहुपद है, तो उसके शून्यक अगर हमको मालूम है अल्फा और बीटा, अगर ये द्विघाती समीकरण आपका दिया हुआ है px = ax² + bx + c, और दो शून्यक इसके अल्फा और बीटा हैं, शून्यक अल्फा और बीटा हैं, तो शून्यकों का योग अल्फा + बीटा = -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, और इनका गुणन क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा = अचर पद बटे x² का गुणांक। तो ये हम लोगों ने देखा है अगर कोई भी समीकरण द्विघाती समीकरण है, उसके दो शून्य दिए हुए हैं, तो उसके मूलों को, शून्यकों का योग और गुणन हम कैसे निकालेंगे। तो डायरेक्ट हम, अगर ये हमें इसकी जानकारी है तो इसमें हम डायरेक्ट रख करके भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से और हम क्वेश्चन को देखें।